हाय गाइस, आज हम देखेंगे ईरान और इजराइल का मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है। तो ईरान और इजराइल के पहले सी बाउंड्रीज देखेंगे। एक तो पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन है ईरान के आसपास, और इजराइल के सराउंडिंग में मेडिटेरियन और रेड सी है। इनकी नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, टर्की, इराक और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है सी से सराउंडिंग करते हैं ईरान को। अब हम देख लेते हैं इसराइल के सराउंडिंग एरियाज, वो क्या है, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, गाजा। तो सवाल यहाँ यही उठता है कि ईरान और इजराइल के बीच में पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट मौजूद थे। तो इसका जवाब है नहीं। 1979 के पहले जो ईरान के लीडर हुआ करते थे, मिस्टर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, इनके टाइम पे ईरान और इजराइल की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों अलाय हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब एक ईरानी रेजोल्यूशन हुआ 1979 के बाद, तब उसके लीडर जो है चेंज हो गए। उनका नाम था अयतोल्ला खमेनी। इनकी कमान संभालने के बाद में ईरान और इजराइल के रिश्तों के बीच में दरारें आ गई। इसके हम रीजंस कुछ जान लेते हैं। तो पहला रीज़न है पैलेस्टाइन और जेरूसलम। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जेरूसलम एक होली साइट है और ईरान मानता है कि इसमें इजराइल ने अवैध कब्जा किया हुआ है। दूसरा रीज़न है इन्फ्लुएंस ओवर मिडल ईस्ट। ईरान अपने इन्फ्लुएंस पूरे मिडल ईस्ट तक फैलाना चाहता है, उसको ईरान को अपना दुश्मन समझता है। तीसरा है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये होता है कि ईरान कभी भी डायरेक्टली मिलिट्री वॉर नहीं करता है, क्योंकि इस पर यूएन या देश के सैंक्शंस लग सकते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप्स का यूज़ करता है, जैसे लेबनान, सीरिया और हमास के थ्रू इसराइल के ऊपर अटैक कराता है। चौथा रीज़न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। रिसेंटली ये देखा गया कि ईरान के यूरेनियम रिजर्व 60% क्रॉस कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ने कहा है। अब इन सब वॉर के इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो पहला तो इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ईरान के अगेंस्ट लॉन्च किया है, और ईरान ने ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन लॉन्च किया है इसराइल के अगेंस्ट। दोनों एक दूसरे कंट्री में डिस्ट्रक्शन डालेंगे। दूसरा, इनकी इकोनॉमी पे भी इंटरनल बहुत सारा असर पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शिप और एरोप्लेन के रूट जो है वो लंबे हो जाएंगे। अगला रीज़न है जो क्रूड ऑयल है, यानी जो पेट्रोल डीजल है, उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। अगला इसका इफेक्ट होगा इंडियन, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर में, जो कि शुरू होता है पिरियस ग्रीस में और ख़त्म होता है मुंबई में। ये क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में काम आता है। नेक्स्ट जो जिस पर असर पड़ेगा वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। पहले हमें देख सकते हैं आप, रशिया से ब्लू लाइन फॉलो करके इंडिया में आना पड़ता था, जो कि बहुत ही लंबा रूट है। तो हमने ये नए कॉरिडोर के अंतर्गत रशिया से इंडिया में एक छोटा सा रूट लॉन्च करने का कोशिश किया है, जो कि अजरबैजान से लॉन्च होता है। अगर ईरान में ये इशू चलता रहा तो हमें ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे आप देख सकते हैं ईरान में एक चबहर पोर्ट है जो मुंबई को कनेक्ट करता है। वर्ल्ड के और इंडिया के ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होके गुजरते हैं। अगर ईरान में ये चलता रहा तो ये शिपिंग को प्रॉब्लम हो सकती है। अब इंडिया में ये चैलेंज है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे मेंटेन करेगा ईरान और इराक के बीच में। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सिंधु। ये जो भी वहाँ पे लोग इंडियन फंसे हुए हैं उनको लैंड रूट से इंडिया में वापस लाया जाएगा। रिसेंटली आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो पता चला होगा कि अमेरिका ने भी स्ट्राइक की है, ऑपरेशन हैमर, ईरान के ऊपर। के रिटेलिएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज कर दिया है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।